जो जनता के मन में सवाल है उस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार को बहस से नहीं भागना चाहिए, सरकार को सामने खड़े होकर जवाब देना चाहिए। जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने वोट दिया है आपको, तो जवाबदेही सुनिश्चित होती है। विपक्ष थोड़ी सरकार में है, एनडीए सरकार में, तो एनडीए सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह की चीजों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है, SIR हो या कई ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से जो है धर्मनिरपेक्षता पे हमला हो रहा है, आर्टिकल 28-30 का वोलेशन हो रहा है, 25-26 का वोलेशन हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर विरोध प्रदर्शन तो होगा ही। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि पॉलिटिक्स में नेगेटिविटी में भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से जो है देश की विकास में इस तरीके की चीजें बाधा बिल्कुल भी नहीं। देश का विकास तो दिख रहा है, वो कागजों पे है या प्रधानमंत्री जी के भाषणों में या मुख्यमंत्री के भाषणों में, बाकी जमीन पे तो नहीं है। जमीन पे होता तो 10-10 हजार रूपये थोड़े देने पड़ते आपको वोट को खरीदने के लिए। ये तो सर्व जाहिर हो गया है। आप ये देखिए SIR में कितने BLO की जान चली गई है। क्यों आपको 7 दिन बढ़ाने पड़े? इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि आप भी जानते हैं जिन लोगों पे पिछले 10-12 साल में जातिगत गणना नहीं हुई है, वो इतने कॉलम्स पूरे करा के जो है 1 महीने में 100 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर देंगे। ये जो तमाम सब चीजें हो रही है ये जनता के सामने, और लोग देख रहे हैं किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। कहीं 42 लाख वोट काट दिए, कहीं 37 लाख बंगाल वोट काट दिए, और जिन स्टेटों में चुनाव नहीं है उनमें SIR की रफ्तार धीमी क्यों? ये जो तमाम BLO है, ये इन BLO को शहीद माना जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश जितने BLO की जान गई उनमें 99% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के BLOज हैं। यानी कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के कर्मचारियों की SIR के जरिए हत्या की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना चाहिए कि इन कर्मचारियों की जान लेने का ठेका क्या उन्होंने ले रखा है, इन कर्मचारियों के परिवारों का क्या होगा, इसका जवाब जो इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। और वोट की चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। मैंने कल भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी से हमें मिली है। हम अपनी एक भी वोट नहीं जाने देंगे। ये वोट हमारा हथियार, और हम अपनी वोट की रक्षा करेंगे और एक-एक वोट की सुरक्षा करके ज्यादा मतदान हो, इस विषय में लोगों को जागरूक करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।